2020 के संबंध में संशोधन पर मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व अनेक वक्ताओं ने बहुत विस्तार से इस एक्ट के ऊपर अपने अपने विचार रखे और विशेष रूप से हमारे माननीय विपक्ष के उपनेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब और हमारे सांगानेर से आने वाले सदस्य ने बहुत विस्तार से, बहुत आंकड़ों के माध्यम से और बहुत सुधार की गुंजाइश वाली सारी बातें कह दी। उसके बाद में बहुत सारे वक्ताओं ने अनेक बातें कही। मुझे दुख इस बात का है कि जब मंत्री जी को गंभीर होकर के जवाब देने की बात से कोई व्यक्ति बोलता है तो वो चाहे बड़ी चौपट पर बोले और चाहे आपके बंगले से बोले, एक ही भाषा के अंदर एक ही बात बोलते हैं। और चाहे कोई माननीय सदस्य अभी अभी बोल रहे थे, सिरोही से आने वाले सदस्य ने भी बहुत सारी बातें कही और 10 मिनट तक तो सिर्फ यही बातें कही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है उनको कैसे कंडेम कर सकते हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो किया है। देश का मान दुनिया के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री ने ही बढ़ाया है और अमेरिका के राष्ट्रपति भी प्रोटोकॉल तोड़ करके इसी देश के प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करते हैं। ये देश का मान यदि किसी ने बढ़ाया है तो देश के 56 इंच छाती वाले नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है, जिसका आपको बहुत सारी तकलीफ है। माननीय ये भी अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो जीडीपी की बात कर रहे थे मेरे सामने वाले माननीय सदस्य, उनको ये बताना चाहता हूं कि यदि सही मायने के अंदर उनसे पूछ लिया जाए कि जीडीपी का अर्थ क्या होता है तो वो बताने के अंदर सक्षम नहीं है कि जीडीपी का अर्थ क्या होता है। एक जीडीपी का अर्थ माननीय बोरा जी जरूर समझते हैं, मैं समझता हूं क्योंकि इनके पिताजी बहुत लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे, लेकिन इनकी आदत है कि ये एक जगह बैठ करके बात नहीं करेंगे, ये दूसरे की सीट पर जाकर के कोई न कोई कमेंट करेंगे। मैं छठी जगह देख रहा हूं, इसलिए ये वैसे बोलने की स्थिति के अंदर नहीं है। और माननीय सभापति महोदय, उनको कानून सिखाने के लिए अविनेश महर्षि और हमारी पार्टी के सदस्य लोग हैं, खड़े होते ही सबसे पहले टोक करके कहेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अनेक धाराओं में आप संशोधन इस बिल के माध्यम से लेकर के आए हैं। जो संशोधन आप लेकर के आए हैं और जिनके अंदर जो आपकी भावना है अच्छी, उस भावना की हम कदर करते हैं, लेकिन बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें और हैं जिनको ऐड किया जा सकता है, उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। यदि आपको उन धाराओं के अंदर माननीय मंत्री महोदय जवाब देना है और उनके अंदर यदि कुछ करना है तो मान लेना सांगानेर से आने वाले सदस्य की बात, मान लेना राजेंद्र जी राठौड़ साहब की बात, और मान लेना पचभद्रा से आने वाले आपके सदस्य, पचभद्रा से आने वाले माननीय सदस्य, उन्होंने भी इसके अंदर संशोधन की बात कही है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको वापस लेना पड़ा है। कुछ बिंदुओं पर प्रक्रियाओं में सरलीकरण की बात है, जो हम भी मानते हैं प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। आम व्यापारी जो है वो व्यापार करते समय ये महसूस करे कि मेरा प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से है, मुझे इंस्पेक्टर राज के द्वारा तंग नहीं किया जाएगा। जीएसटी, अब आप एक तरफ कहते हो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इन्होंने जीएसटी लाने की कोशिश की, आपने विरोध किया था। माननीय, आप ये भूल जाते हैं कि जब हम जीएसटी लेकर के आए तो आप सबसे पहले विरोध के अंदर खड़े हो गए और ये कहने लग गए ये तो गब्बर सिंह टैक्स है। अब कैसे कैसे शब्द ढूंढ करके लाए हो। आप एक तरफ कहते हो कि हमने ये चालू किया, श्रेय लेने की बात करते हो, और दूसरी तरफ आप इसको गब्बर सिंह टैक्स भी कहते हो। आप एक तरफ आपके मुख्यमंत्री सदन के नेता जिन्होंने चिट्ठी लिख करके मांग की थी कि इन जातियों को यहाँ पर नागरिकता दे दी जाए, और जब हमने नागरिकता दे दी तो आपके नेता सदन जी ने सबसे पहले आगे आकर के इसका विरोध करना शुरू कर दिया।
माननीय पचपदरा से आने वाले अभी मेरे माननीय सदस्य कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कोई भी बात कर लो तो हमारे नेहरू जी का कसूर बता देते हैं। आप अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखिए, आज कोई भी काम अच्छा हुआ जब मेरे माननीय मित्र, मेरे सदस्य जब बता रहे थे, हमारे सदस्य, कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या काम अच्छे किए इस देश के अंदर, तो आप लोगों को तकलीफ हो गई, बीच के अंदर खड़े होकर के बोलने लग जाओ। लेकिन किया था नेहरू जी ने काम। आप कह रहे हो ना कि नेहरू जी ने क्या काम किया था जो हमने काम किया। नेहरू जी ने काम किया था इस देश के टुकड़े करवाने का। आप लोग भूल गए इस बात को। नेहरू जी ने काम किया था कश्मीर के अंदर कैंसर लागू करने का, वो काम तो नेहरू जी ने किए थे। और यदि आप ज्यादा बात करते हो कि नेहरू जी ने क्या किया था और इस गांधी परिवार ने क्या किया था, तो आप चले जाइए इतिहास के अंदर। और जो संयम लोढ़ा जी YouTube के ऊपर आप बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें नेहरू जी के बारे में भी हैं और बाकी गांधी और उन परिवार के लिए भी हैं। आप बेचारे महात्मा गांधी जी को आगे रख, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये फिर खड़े हो गए। मैं जीएसटी की बात बोल रहा हूं, ये जो आदमी बोलता है जीएसटी के बारे में, क्या विराज ये जीएसटी पे डिस्कस करें और नेहरू परिवार जीएसटी पे आप लोग क्या कर रहे थे? अभी जीएसटी के ऊपर डिस्कशन कर लिया। 2 साल पहले आप 2 साल पहले आप की बात करने लगे, तकलीफ होने लगी। मैं जानता हूं आपके इतिहास को मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है, इसलिए आप लोग शांति से रहिए। एक देश, एक निशान और एक कानून, ये इस देश के अंदर होकर के रहेगा। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने करके दिखाया है। जब करके दिखाया तो आप लोगों को बहुत तकलीफ होने लग गई। माननीय शिक्षा मंत्री पहले भी कहा, नेहरू जी की झूठी का मुकाबला आप नहीं कर सकते। कितने हो रहा है विराज? छोटे और बड़े सभापति महोदय, नेहरू जी का योगदान, नेहरू जी की झूठी का मुकाबला तकलीफ होने लग गई। विराज एक मिनट, माननीय सदस्य विराज, माननीय सदस्य विराज, जिस विधेयक में चर्चा हो रही है उस पर आप न तो आप इधर से बोल रहे हैं, ना आप इधर से बोल रहे हैं। मैं निश्चित रूप से ये चाहूंगा कि विधेयक के अलावा आप जो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये फ्री डिबेट नहीं है। विधेयक पे चर्चा करेंगे, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्री डिबेट माननीय सदस्य इंटरव्यू नहीं करें बीच में आप। ये परंपरा जो लागू करता है वो रोकने की बात नहीं करता है। परंपरा आप लागू करोगे तो हमें बोलना आता है। हमारे को भी इतिहास का मालूम है कि क्या इतिहास आप लोगों का है। इस देश के अंदर जो इतिहास आपने लागू किया, उस इतिहास के कारण आज देश इस स्थिति के अंदर खड़ा हुआ है। जब बात कर रहे थे आप लोग कि अमेरिका और बाकी पूरे देश आर्थिक मंदी से गुजर रहे थे, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश को आर्थिक मंदी से रोकने का काम किया। और जिस गैस की बात कर रहे थे, अरे झूठ तो जिस गैस की बात कर रहे थे, हमने किया। झूठ और तो जिस मत बोलो, गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो सत्य बोलो, अब झूठ तो मत बोलो। लगी आप जीडीपी का मतलब नहीं पता तो मत बोलो। बोलो अरे कहाँ है वो नेहरू जी की जूती, कहाँ गई वो, कहाँ गए वो, कहाँ गए? बोरा साहब, कभी नरसिम्हा राव जी का भी नाम लिया करो, प्रधानमंत्री के, वो भी प्रधानमंत्री थे, तो क्या थी, कौन सी फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, उनका भी नाम लिया करो। कुछ भी और हम लोग बोलेंगे तो चौपड़ पर बोलेंगे। बड़ी जोरदार बात है। विराजिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, यदि सदन को इसी तरह से चलाना है तो मैं सीधा सीधा मंत्री को रिप्लाई के लिए इनवाइट करूंगा। ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है कि आप इस तरह से हाउस को जो है हाईजेक करें। माननीय सभापति महोदय, हाउस को हाईजेक करने की नहीं इजाजत आपको है न आपको है। बिल्कुल आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, पर नेहरू जी की जूती का जिक्र हो जाए तो उसका जवाब तो यही मिलेगा। विराजी, आप दोनों तरफ से आप यदि गंभीरता नहीं बरतेंगे तो मुझे सीधे सीधे माननीय मंत्री मोदी को इनवाइट करना पड़ेगा। हाउस चलेगा तो पूरी गंभीरता से चलेगा, हाईजेक करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, हाईजेक करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। माननीय सभापति महोदय, गंभीरता बरतेंगे तो बोलेंगे, वरना मैं मंत्री जी को इनवाइट करूंगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सीधे विषय पे आइए मेरी और अपनी चिंता बात इस करें। बात की तरफ है कि अब बात कर रहे राजस्थान की सरकार। राजस्थान की सरकार के अंदर जब पहले इसी सदन के यही नेता थे हमारे सदन के, मेरे से स्वयं बात हुई थी कि यार हरियाणा के अंदर
और राजस्थान के अंदर जो शेष के अंदर फर्क है, इस शेष के अंदर अध्ययन करके हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ये चिंता व्यक्त की थी। लेकिन मुझे तकलीफ है इस बात की, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज इसी सदन के नेता वही नेताजी हैं और आज हरियाणा के अंदर 8 रुपए का डीजल का, हरियाणा और राजस्थान के अंदर 8 रुपए का फर्क है। अब आप इसको भी केंद्र के लिए आप कह दो कि ये तो केंद्र के कारण हुआ है। पंजाब के अंदर और राजस्थान के अंदर जो अंतर है वो भी इसी कारण से है कि राजस्थान के कारण से है। मैं जब आप जवाब दे मंत्री महोदय तब आप दे देना। महोदय, बात समझ में नहीं आती साहब। हमारे नेता को यही मिले थे क्या? हम ही मिले थे, हम ही मिले थे, नेताजी से पूछ लेना, हम ही मिले थे। समाप्त करें, वाणी से समाप्त करें। ये आप बीच बीच में साहब ऐसे रोकेंगे टोकेंगे तो हमारा समय तो हमें नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। मान्य से विराजिए आप, बिल्कुल विराजिए आप, अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए। इस पूरा सदन आज आपके नाम की चर्चा कर रहा है, विराजिए आप। आम आदमी के जीवन में मूलभूत से पक्ष रखना चाहिए और जो लगा रखे हैं उनके बारे में गंभीर शेष को तो कम। पंजाब से और हरियाणा से गाड़ी लोग खरीद करके लाते हैं क्योंकि वहां पर टैक्स कम लगता है, राजस्थान के अंदर ज्यादा लगते हैं। मेरा चूरू जिला हरियाणा से लगता हुआ है, वहां पर अनेक चीजें जो हरियाणा से महंगी मिल रही हैं, वहां से लोग बाग लेते हैं। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये विसंगति है, इस विसंगति के कारण यहाँ पर चोरी होती है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि एक देश के अंदर एक कानून लागू होना चाहिए, एक तरह का टैक्स लागू होना चाहिए, उनका जो प्रयास है उनके अंदर आप लोग सहायता करो और राजस्थान की सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, जिससे देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर आने वाले समय के अंदर बहबूदी से लोग बाग जीवन यापन कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।